पिछले 1 घंटे से अनिल टेबल पर खटर-पटर कर रहे थे। कभी कोई किताब उठाकर शेल्फ में रखते, कभी शेल्फ से कोई किताब निकाल कर टेबल पर रखते, कभी मोबाइल उठाकर यूं ही खोलते, कभी बंद करके वापस रख देते। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि समय कैसे बिताए। एक तो 6 महीने पहले वो रिटायर हो गए, उस पर सुनंदा भी पिछले 5 दिनों से अपने मायके जाकर बैठी है। उसकी माँ को भी अभी ही बीमार पड़ना था और बीमार पड़ी भी तो उनके दूसरे बच्चे भी तो हैं। सुनंदा को जाने की क्या ज़रूरत थी? दिन भर उससे बातें करने में दिन बीत जाता है, लेकिन अब वह नहीं है, तो दिन सुरसा के मुँह की तरह बड़ा होता जा रहा है। बेटा ऑफ़िस चला जाता है और बहू अपने काम में लगी रहती है। वैसे भी 3 महीने पहले ही तो ब्याह कर आई है, अभी नई-नई ही तो है, क्या बात करेंगे उससे? वह चाय-नाश्ता, खाना समय पर खिला देती है। जीवन भर कॉलेज में पढ़ाने और पढ़ाने के लिए पढ़ने में ही लगे रहे। कॉलेज के साथी के साथ ही उनका बोलना बैठना रहा, इसलिए कॉलोनी में भी उनका दोस्त कहने को कोई नहीं है, ना किसी से ऐसी खास बोलचाल ही है। घर बाहर उनके दोस्त, हमसफ़र सब कुछ सुनंदा ही है। सुबह मॉर्निंग वॉक से लेकर रात में सीरियल देखने तक वह सदा उनके साथ रहती है। तो उन्हें किसी बाहरी साथी की भी कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसलिए आज वह इतना विचलित और अकेलापन महसूस कर रहे थे। उन्होंने सुनंदा को फ़ोन लगाया कि उससे बात करके कुछ समय बिताएँ। क्या कर रही हो? माँ कैसी है? अनिल ने पूछा। माँ के पास ही बैठी हूँ, ठीक है वे। अभी आधे घंटे में क्या बदल जाएगा आखिर? सुनंदा ने हँसकर कहा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही अनिल ने उसे फ़ोन किया था। ठीक है, कौन-कौन है वहाँ? अनिल ने पूछा। वही सब है जो आधे घंटे पहले थे, सुनंदा ने बताया। सब है ही वहाँ, तो तुम वापस क्यों नहीं आती? आखिर कितने दिन रहोगी? यहाँ मैं अकेला बोर हो गया हूँ। अब अनिल ने खींचकर कहा, इतने बरसों बाद तो मैं मायके आ पाई हूँ। माँ की उम्र भी हो चली है, कुछ दिन तो रहने दीजिए माँ के पास, पता नहीं कब उनका बुलावा आ जाए। सुनंदा ने कुछ शुष्क स्वर में कहा। घर में बहू है, बेटा है, कॉलोनी में सबसे बात करिए, दिन कट जाएँगे। लेकिन अनिल ने खींचकर फ़ोन काट दिया। कुछ देर अनमने से बैठे रहने के बाद फिर ड्राइंग रूम में जाकर टीवी पर न्यूज़ देखने लगे। उन्हें हर बात पर डिस्कस करने की आदत थी, लेकिन अब न्यूज़ में चलते घटनाक्रम पर किससे चर्चा करें, वह कसमसा रहे थे। जब से शादी हुई है, तब से आज तक सुनंदा कभी 2 दिन भी मायके में नहीं रही। शादी-ब्याह में जाती तो उनके साथ जाती, उनके साथ ही वापस आती। कॉलेज से वे घर लौटते तो सुनंदा, बेटी, बेटा सब घर पर रहते थे। अब बेटा ऑफ़िस जाता है, बेटी की शादी हो गई है और सुनंदा मायके जाकर बैठ गई। बहू अपने कमरे कमरे में अब शाम की चाय बनाने निकलेगी। शाम की चाय पीते हुए उन्होंने बहू नेहा से थोड़ी बहुत औपचारिक बातें की। तभी रोहन आ गया। 2 मिनट बेटे से बात करके वो वॉक पर निकल गए। बेमन से थके कदम उठाते हुए वह धीरे-धीरे घूमने लगे। सुनंदा रोज़ साथ में रहती है, तो अनगिनत टॉपिक रहते हैं उनके पास बोलने के लिए। कॉलोनी के कुछ लोग से नमस्कार का आदान-प्रदान हुआ। कुछ देर एक समूह के साथ बैठे, लेकिन मन नहीं लगा। जैसे-तैसे 1 घंटा बिताकर घर लौट आए। रात भर बिस्तर पर भी करवटें बदलते रहते हैं, नींद ही नहीं आती। कितनी आदत हो गई है उन्हें सुनंदा की, एक पल भी चैन नहीं है। तभी तो पति और पत्नी को जीवनसाथी कहते हैं, क्योंकि वे वास्तव में जीवन के हर एक पल के साथी होते हैं। दूसरे दिन अनिल अलमारी में अपनी शर्ट ढूंढ रहे थे। शर्ट ढूंढने के कारण बाकी कपड़े अस्त-व्यस्त हो गए। उन्होंने सोचा कि सारे कपड़े बाहर निकाल कर ठीक से तह करके रख देता हूँ। सुनंदा के कपड़े भी अस्त-व्यस्त हो रहे थे। अनिल ने उसके भी सारे कपड़े निकाल कर पलंग पर रख दिए, ताकि उन्हें भी ठीक से तह करके व्यवस्थित रख दे। इसी बहाने 2-3 घंटे का समय बीत जाएगा। अनिल ने अपने कपड़े तह करके जमा दिए, फिर सुनंदा के कपड़ों को तह करने लगे। अचानक एक साड़ी की तह करने के लिए जैसे ही उन्होंने साड़ी उठाई, उसमें से एक छोटी-सी डायरी गिरी। अनिल ने कभी सुनंदा को कुछ लिखते-पढ़ते नहीं देखा था। तब यह डायरी, शायद घर खर्च के हिसाब लिखती होगी इसमें। उन्होंने उत्सुकतावश डायरी खोलकर देखी, उसमें हिसाब नहीं था, लिखा था, पता नहीं दिन कब बीत जाता है। पिछले 10 दिनों से सोच रही हूँ कि रेखा के यहाँ से उपन्यास लाकर पढूँ, लेकिन उतना भी नहीं कर पा रही कि उसके घर हो आऊँ। फिर सोचती हूँ कि यदि ले आई तो क्या होगा, पढ़ तो पाऊँगी नहीं। कितना कुछ घुमड़ता रहता है मन में। रोज़ सोचती हूँ आज कुछ लिखूँगी, लेकिन वह आज कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। मैं थोड़ा समय भी अपनी मुट्ठी में पकड़ ही नहीं पाती। जाने वह कौन-सा दिन होगा जब मैं पल भर बैठकर कुछ लिख पाऊँगी। इसके बाद 2-4 आधी-अधूरी कविताएँ लिखी थी, कोई 4 पंक्ति थी, कहीं 6 या 8 पंक्ति लिखी थी, कहीं तो
2 पंक्तियाँ भी पूरी नहीं हो पाई थी। अनिल को घोर आश्चर्य हुआ कि सुनंदा ने कविताएँ लिखी थी, क्योंकि उन्होंने तो कभी उसे कुछ पढ़ते भी नहीं देखा। जितनी भी पंक्तियाँ लिखी हुई थी, वह बहुत ही कलात्मक भाषा में लिखी थी, बहुत भावपूर्ण थी। वह आगे पढ़ने लगे। जब से वे रिटायर हुए हैं, मैं तो जैसे साँस लेना ही भूल गई हूँ। सारा दिन अनिल के ही इर्द-गिर्द निकल जाता है। ना खुद किसी काम में रुचि रखते हैं, ना मुझे ही फुर्सत देते हैं। कुछ करने की सोचा था, बच्चों के उत्तरदायित्व को पूरा करने के बाद अपने शौक को समय दूँगी। अच्छा साहित्य पढ़ूँगी, कुछ लिखूँगी, लेकिन यह 4 पंक्तियाँ भी तभी लिख पाती हूँ जब वह नहाने गए होते हैं। जीवन भर परिवार के उत्तरदायित्वों को पूरा करने में ही जुटी रही, सास-ससुर, बच्चे और अब अनिल। यह भी किसी बच्चे से कम थोड़े ही है। क्षण भर भी एकांत नहीं देते। कल ही की बात है, सोचा देर तक नहा लूँ, कुछ देर तो फुर्सत मिलेगी, लेकिन 10 मिनट बाद ही दरवाज़ा खटखटाने लगे। वहाँ भी चैन नहीं। यह नहीं कि कॉलोनी में किसी से पहचान बना ले, फ्रेंड सर्कल बना ले तो मुझे घंटे भर की तो फुर्सत मिले। अब तो अखबार पढ़ना भी दुर्भर हो गया है। पेपर उठाओ तो अनिल आ बैठते हैं और कोई न कोई बात छेड़ देते हैं। इससे तो बच्चे सँभालना ही अच्छा था। अनिल तो बच्चे से भी कठिन है। कोई सीरियल देखने लगती हूँ तब भी उनकी कमेंट्री बंद नहीं होती। अपने बच्चे, फिर अनिल और कुछ सालों में बच्चों के बच्चे। लगता है बस बच्चे ही सँभालते जीवन बीत जाएगा। कल रात बड़ी अच्छी-सी पंक्तियाँ मन में आ रही थी, बार-बार दोहराती रही। सोचा जब अनिल सो जाएँगे तब लिख लूँगी, लेकिन बच्चा है ना, जब तक माथा पकड़ सुला नहीं देती, नींद नहीं आती उसे। वही हाल अनिल का है। पता नहीं अनिल कभी बड़े भी होंगे या नहीं। हर समय जैसे पल्लू से बंधे घूमते रहते हैं। कितना मन चाहता है कि कभी कुछ पलों का एकांत मिले तो चंद लम्हे खुद के साथ गुजार सकूं, लेकिन यह इच्छा पूरी होना तो असंभव सा लगता है। बड़ी घुटन होती है कभी-कभी। अब बहुत याद करने पर भी वे पंक्तियाँ ध्यान में नहीं आ रही है कि क्या थी। आज शाम को घूमकर वापस आते हुए सुरेश भाई साहब मिल गए थे। यह उनसे बातें करने ठहर गए। मैं बड़ी खुशी से घर वापस आई कि कुछ देर तो रिलैक्स कर सकूंगी, लेकिन कहाँ, घर आकर हाथ पैर धोए ही थे कि पीछे से साहब खुद भी चले आए। बड़ी खुश हो रहे थे कि पीछा छुड़ा कर चला आया, और मैं क्या कहूँ कि 2 मिनट के लिए भी पीछा नहीं छोड़ते। कल शाम को रिमझिम फुहार बरस रही थी। बड़ा मन कर रहा था कि एक कप चाय लेकर खिड़की के पास खड़ी होकर चुपचाप बारिश की बूंदों को देखती रहूं, पर मेरे नसीब में वह खिड़की भी कहाँ। आते जाते बड़ी हसरत से उस स्टडी टेबल को देखती रहती हूँ। काश कभी उस पर बैठकर मैं भी कभी कोई किताब पढ़ पाती, कभी कुछ लिख पाती। डायरी अनिल के कपकपाते हाथों से छूटकर पलंग पर गिर पड़ी। आगे नहीं पढ़ पाए वे, तो इसलिए सुनंदा मौका मिलते ही अपने मायके जाकर बैठ गई है। उन्हें नहीं ले गई, बहू अकेली रह जाएगी का बहाना बनाकर। लेकिन सच तो यह है कि वह उनसे पीछा छुड़ाकर फुर्सत से रहना चाहती है। वह तो उसे हर पल की संगनी मानते थे, और वह बोझ लगते हैं। अगले 2 दिन अनिल अनमने रहे। सुनंदा से बात करने का भी मन नहीं हुआ। उसने 2-3 बार फ़ोन लगाया तो अनिल ने उठाया नहीं। शाम को रोहन घर आया तो उसने पूछा, माँ आपको फ़ोन लगा रही है, आप उठा क्यों नहीं रहे? पिताजी, नेहा के फ़ोन पर भी आपने माँ से बात नहीं की? क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? रोहन ने उनका माथा छूकर पूछा। ठीक हूँ मैं, यह देख। अनिल ने डायरी रोहन को थमा दी। रोहन ने 15 मिनट में ही डायरी पढ़ डाली। तो इसलिए आप माँ से नाराज़ है? तो नहीं होऊँगा क्या? मैं तो उसका इतना साथ देता हूँ, एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ता, कहीं आता-जाता नहीं, किसी से बात मुलाकात तक नहीं करता, और उसके मन में अनिल का गला रुंध गया। पिताजी, माँ भी आपसे बहुत प्यार करती है, लेकिन आपको समझना होगा कि उनका अपना भी एक अलग अस्तित्व है, कुछ इच्छाएँ हैं, उन्हें भी अपने शौक पूरे करने की इच्छा है, और उसके लिए उन्हें थोड़ा-सा स्पेस चाहिए बस। जीवन भर वो हमारे सपनों को पूरा करने में लगी रही, तो अब हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी छोटी-सी इच्छा का मान रखें, ज़्यादा नहीं। पर घंटे 2 घंटे का एकांत, उनका अपना एक व्यक्तिगत कोना तो घर में उन्हें दे सकते हैं ना, और देना भी चाहिए। प्यार सिर्फ बाँधने का नहीं, थोड़ा-सा स्पेस देने का नाम भी है। रोहन ने उनका हाथ थपथपाते हुए कहा। तीसरे दिन सुनंदा घबराकर घर वापस आ गई। स्टेशन पर रोहन उसे लेने गया। क्या बात है बेटा, तेरे पिताजी ठीक तो है ना? सुनंदा ने रोहन को देखकर बेचैनी से पूछा। सब ठीक है माँ, रोहन ने मुस्कुराकर उसे गले लगाकर कहा।
घर पहुंचते ही नेहा उनका हाथ थाम कर कमरे में ले गई। सरप्राइज माँ, सुनंदा ने देखा खिड़की के पास स्टडी टेबल नए ढंग से सजा हुआ था। छोटा सा फ्लावर पॉट, फूलों से सजा हुआ पेन स्टैंड, बड़े लेखकों के उपन्यास और किताबें। यह तुम्हारा कोना और तुम्हारा अपना स्टडी टेबल। अनिल कुर्सी थामे मुस्कुरा रहे थे। और यह डायरी और पेन। अब आप खिड़की के बाहर बरसती बूंदों को देखकर खूब कविताएं लिखा करिएगा। नेहा ने एक खूबसूरत डायरी पेन उसे देते हुए कहा, तुम इस कुर्सी पर बैठो, मैं अभी आया। अनिल कमरे से बाहर जाने लगे। अरे आप कहाँ चले? सुनंदा ने पूछा। सबके लिए चाय बनाने। तब तक तुम डायरी में कुछ लिख डालो फटाफट, अनिल ने कहा तो सब हंसने लगे। स्टडी टेबल पर रखे फूल मुस्कुरा रहे थे। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब